जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों, आपका हम स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में। हम अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आप तक बहुत सारे विचार पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरी देश और दुनिया में क्या हो रहा है उन तमाम लोगों के लिए जो सदियों से वंचित रहे, पीड़ित रहे, और जिन लोगों को उनके हक अधिकार नहीं मिले उनके लिए क्या किया जा रहा है। इन तमाम बातों को हम आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि आखिर इस दुनिया का या इस देश का वास्तविक इतिहास क्या है। हम इतिहास से रूबरू कराने का और ख़ासतौर से उस इतिहास से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं जिस इतिहास को आज तक आपके सामने कभी आने नहीं दिया गया या जिस इतिहास को छुपा कर रखा गया। इसी प्रयास में आज का एक कार्यक्रम है और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सुखविंदर सिंह हैं जो सीईओ हैं रेडियो वॉइस ऑफ खालसा। ये इस रेडियो के, ये आपको बता दें कि ये जो रेडियो है ये कई देशों में, करीब 40 देशों में इस रेडियो को सुना जाता है इंटरनेट के ज़रिए। और इस रेडियो के सीईओ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उधोग साहब जो कि सिख की हिस्ट्री यानी सिख हिस्ट्री, जो सिख का इतिहास है, इस इतिहास को जानने समझने के लिए काफ़ी कुछ वो प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी काम किया है इस पर, कई देशों में वो घूमकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। चलिए हम आज इस कार्यक्रम के विषय पर आते हैं। दरअसल विषय आज इस कार्यक्रम का ये है कि सभी धर्म, अक्सर कहा जाता है कि बहुत सारे धर्म जो हैं वो समानता चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर देखते हैं तो भारत के इतिहास में हम अगर देखते हैं तो जो वर्ण व्यवस्था रही है यहाँ की, एक ऐसी व्यवस्था जो असमानता पर आधारित थी, और इस असमानता पर आधारित इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ समय समय पर, अलग अलग समय में, अलग अलग काल में कुछ लोगों ने विद्रोह किया और इस वर्ण व्यवस्था की खिलाफत करते हुए समानता के शासन को लाने के लिए या समानता का व्यवहार लाने के लिए या समानता की व्यवस्था लाने का बहुत प्रयास किया, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो या फिर धार्मिक स्तर पर हो। इन तमाम स्तरों पर ये जो प्रयास किए गए हैं, जिसमें हम तथागत गौतम बुद्ध को लेते हैं, उसके बाद फिर महात्मा कबीर और फूले को भी हम लेते हैं आने के वाले समय में, फिर इसमें अगर हम देखते हैं तो सिख पंथ जो है, सिख धर्म की स्थापना भी होती है इसी विरोध को लेकर, इसी वर्ण व्यवस्था के विरोध को लेकर। जहाँ एक तरफ महावीर जैन धर्म का यहाँ पर स्थापना करते हैं, वहीं बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं, बुद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। तो इसी प्रकार के से सिख पंथ की भी जब स्थापना हुई है इस देश में, तो इसका भी उद्देश्य यही था कि इस देश में समान रूप से सभी को हक अधिकार मिले। फिर भी हम लगातार ये देखते आए हैं, या पहले भी, इस समानता की जो व्यवस्था है या समानता जो लोग चाहते हैं उनके खिलाफ भी लगातार काम होते रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि सभी को समान अवसर मिले, चाहे वो शुरुआत से ही, जब वर्ण व्यवस्था की बात हम करते हैं तो वर्ण व्यवस्था भी यही चाहती थी कि सभी को समान अवसर न मिले। इसी प्रकार की प्रयास जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था हिंदू कोड बिल के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, तो इसका भी विरोध हुआ था। इसी तरह की कोशिशें, इस तरह के प्रयास अलग अलग समय में होते रहे हैं। हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जो सीईओ हैं इस रेडियो वॉइस ऑफ खालसा के सुखविंदर सिंह साहब को। सुखविंदर सिंह साहब, आपको क्या लगता है, चूँकि आप तो यूएसए बेस्ड है, आप तो यूएसए में रहते हैं, आप को क्या लगता है कि दुनिया में आज भी अगर हम देखते हैं तो समानता के खिलाफत या समानता की इस राह में, समानता के इस प्रयास में कौन बाधा डालता है, कहाँ से बाधाएं आती हैं, आपको क्या लगता है? मेशराम जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं सभी सुनने वालों को अपनी तरफ से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय भीम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। मैं सुखविंदर सिंह यूएसए से रेडियो वॉइस ऑफ खालसा का सीईओ हूँ। पूरे वर्ल्ड के हर कंट्री के अंदर, ऑल द ग्लोब, जो रेडियो वॉइस ऑफ खालसा की आवाज़ सुनी जाती है,
जो आपने सवाल पूछा समानता का, मैं अपनी बात को मीडिया के पक्ष से ही रखना चाहता हूं, क्योंकि जो मीडिया का समझा जाता है कि वो डेमोक्रेसी का चौथा थंब होता है। चौथा थंब जो होता है, अगर चौथे थंब के हम अपनी तरफ से कोशिश करें, हम काफ़ी समानता जो हमारे महापुरुषों ने, बड़े बड़ेरों ने लाने की कोशिश की है। हमारा समाज जो समानता के लिए जूझ रहा है कि हर आदमी को समानता मिले, मैं समझता हूँ भाई साहब के मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जी जी जी, यानी कि मीडिया का रोल आप मानते हैं अगर समानता को प्रसारित करने में या समानता को स्थापित करने में मीडिया सहयोग कर सकता है, आपका मानना है? जी। और इसी उद्देश्य से आपने रेडियो खालसा की स्थापना भी की है। जी। किस तरह से रेडियो खालसा में कार्यक्रम हुआ करते हैं और क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रेडियो किस तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण करता है? रेडियो वॉइस ऑफ खालसा के ऊपर जो आपने विषय आज का रखा समानता का, वो समानता जो चाहे अंबेडकर साहब थे, गुरु नानक पातशाह से, या रविदास भगत थे, या जितने भी हमारे बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके आदेशों के ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे जो नंबर 1 प्रायोरिटी है कि हम जो मनुष्यता है, हम सब एक हैं, और एकता के लिए कि हम सब रल मिल के, बेशक हम अलग अलग धर्मों में हैं जी, लेकिन जो समानता और एकता है उसके ऊपर हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, ताकि हम सारे भाई भाई बन के इस समाज में चलें। और जो शक्तियां हमारे को निखेरने की कोशिश करती हैं, उनको समझ लगे कि हमारे साथ सही क्या हो रहा है और गलत क्या हो रहा है। वो हम अलग अलग कंट्रियों में, बेशक वो भारत के अंदर हो, चाहे कश्मीर के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो, जहाँ जहाँ भी हमारा एक्सेस है, उनकी आवाज़ को हम लोगों तक पहुँचाने का जो प्रयास करते रहते हैं। जी जी जी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो परेशान हैं, जिन्हें तकलीफ़ है, जिन्हें समान अधिकार और हक नहीं मिले हैं, उनकी आवाज़ आप बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा प्रयास है। और अब तो मीडिया है, पहले ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, उस वक्त भी उन संतों ने, महात्माओं ने ये सारा कुछ काम किया है और समानता की स्थापना की कोशिश की है। मैं सुखप्रीत साहब आपसे जानना चाहूँगा, माधव साहब, कि आपको क्या लगता है, कई कंट्री, कई देशों का आप भ्रमण करते हैं, आपने क्या पाया है कि क्या भारत की स्थितियाँ बाकी देशों से अलग आपको नज़र आती हैं? जी सुधीर जी, एक बड़ा ही जटिल सवाल है। ये सवाल जटिल ऐसे है कि जैसे हम समानता की बात करते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी हम ब्राह्मणवाद के सताए हुए लोग हैं, हाँ जी, वो कहीं ना कहीं एक आकांक्षा लेके बैठे हैं कि समानता की बात हो। हाँ जी। समानता को मैं 2 लफ्जों में बयान करना चाहता हूँ। शायद आपने मिलिंद और नागसेन की जो सवाल है, हाँ जी, उनमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। वो सवाल बड़ा प्यारा है कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, जानकारी और ज्ञान में अंतर क्या है। जी जी। देखो, हम सबको जानकारी है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, कहीं ना कहीं पर जो स्वर्ण जाति है हमारे ऊपर कोई ना कोई जुर्म करते हैं। बात ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसको समझने की ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन सबके पास है जी, नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों रहा है? जब हम इस सवाल पर अपनी मानसिकता को केंद्रित करते हैं कि ये सब कुछ क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं आपने भी महसूस किया होता है, या पहले कभी महसूस कर चुके होंगे, या आज भी आप करते होंगे कि कुल्हाड़ी तब तक नहीं काटती जब तक उसका दस्ता ना हो। लकड़ी को काटने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है जी। बहुत ज़्यादा। कह सकते हैं कि एक ट्रेजेडी है, एक त्रासदी है कि हमारे कुछ लोग जो उन लोगों की कुल्हाड़ी के दस्ते बन जाते हैं जी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी न किसी सामाजिक, किसी न किसी राजसी, या फिर किसी न किसी आर्थिक लाभ को लेकर जब हम खुद ब्राह्मणवाद की कुल्हाड़ी का दस्ता बनते हैं, तो ये हमारे समाज में सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि जब हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं जी, एक सामूहिक चेतनता की बात करते हैं, तो जिस सामूहिक चेतनता को हम सब में प्रकट होना चाहिए था, वो अभी तक प्रकट नहीं हो सकी जी। ब्राह्मणवाद में क्या है? ब्राह्मणवाद में अलग अलग सभ्याचार है, उसके अलग अलग मर्यादाएं, उसकी अलग अलग धारणाएं, लेकिन जब वो किसी भी
मिनॉरिटी के सामने खड़ा होता है तो उसकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक सामान्य है जी। वो ख़त्म करना चाहता है, वो हड़पना चाहता है। सो इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि उसकी मानसिकता को समझना और दूसरा अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जागृत करना, ये सबसे जरूरी है। जी जी जी। वैसे अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति कुछ अजीब सी क्यों है नज़र आती है। भारत में वो वर्ग सताया हुआ है जो बहुसंख्यक है। आपने माइनॉरिटीज़ की बात की, अल्पसंख्यकों की बात की, लेकिन भारत में इन तमाम अल्पसंख्यकों को मिला के जो एक बहुसंख्य वर्ग बनता है, उस पर एक अल्पसंख्यक वर्ग का लगातार जो है प्रभाव रहा है, हमेशा से उसी के माध्यम से सब प्रताड़ित होते रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, यही तो मैंने आपके जो पहले आपका सवाल था जी। उसके जवाब में यही कहा था कि वो चाहे गिनती में कम है लेकिन उसकी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो बहुत स्ट्रांग है। हम अल्पसंख्यक होते हुए अगर एक सामूहिक कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आ जाएं तो हमें उसका मुकाबला करना कोई मुश्किल नहीं है। बात यह है कि हम लोग खुद बहुत छोटी छोटी धारणाओं में बंटे हुए हैं और वो हमें बांटता कैसे है, उसके 2-3 तरीके हैं। वो एक तो हमारे जातिवाद को उभारता है जी, दूसरा वो हमारे जातिवाद के रूप में संगठन पैदा करता है। आप संघ का स्ट्रक्चर देखते हैं, आरएस का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो वो सिखों के लिए एक अलग शाखा शुरू करता है जी। वो ओबीसी के लिए अलग शुरू करता है, वो सेविका समिति के लिए अलग शुरू करता है, वो सेवा समिति के लिए अलग शुरू करता है। वो हम सबको बांटता है। फिर जी। जब वो हम सबको बांटता है ना, फिर उसकी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो राष्ट्रवाद के रूप में उभारता है। और वो जो राष्ट्रवाद है वो देश का राष्ट्रवाद नहीं है, वो ब्रह्मनिष्ठिक नेशनलिज्म है जो बाकी जातियों को किसी ना किसी साजिश के जरिए या एक उसकी कॉन्सिप्रेसी कह सकते हैं, वो उसको हड़पना चाहता है। इसी को हम आज तक समझने में नाकाम रहे हैं। हम गिनती में ज़्यादा हैं लेकिन हमारे पास कलेक्टिव कॉन्शियस नहीं है, सामूहिक चेतना नहीं है। बिल्कुल, यानी हम गिनती में ज़्यादा है लेकिन हमारी सामूहिक चेतना नहीं है, हम संगठित नहीं हैं। संगठन की बात जब भी आती है, डॉक्टर बाबा साहब का वो सेंटेंस, वो वाक्य याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आपको शिक्षित होना होगा, उसके बाद फिर संगठित होना होगा, तब कहीं आप संघर्ष कर पाएंगे। हम यहाँ पर ये देखें कि क्या आपको लगता है कि ये जो वर्ग है, क्या शिक्षा की कमी की वजह से संगठित नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है? क्योंकि जबकि सबकी परेशानियाँ, सबकी दिक्कतें, सबके जो सवालात हैं वो एक से हैं। क्या आपको, चलिए ठीक है, आपने बताया कि जातिवाद है, कई प्रकार से तोड़ा गया है, लेकिन समझ की जो स्थिति है, वो समझ की स्थिति क्यों नहीं बन पा रही है? आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा सवाल है सुधीर आपका। जो ब्रह्मनिष्ठिक नेचर है ना, वो 3 चीज़ों को तोड़ती है जो बाकी धर्मों द्वारा जुटाए जाते हैं। उनमें एक तो शिक्षा है, एक हुनर है, तीसरा उनका स्वराज्य है। वो रावण के खिलाफ क्यों है? इसलिए नहीं कि वो सीता को उठा के ले गया। रावण से बड़े बलात्कारी, रावण को हम बलात्कारी नहीं मानते, उसने सीता के साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया, लेकिन बहुत बड़े बलात्कारी हिंदू धर्म में है, लेकिन उनका पुतला नहीं जलाया जाता कभी भी। बिल्कुल। रावण का क्यों जलाया जाता है? क्योंकि वो उनके सामने एक राष्ट्रवाद का स्ट्रक्चर पैदा करता है। जी। आगे आ जाए, एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा जाता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे पास कोई अच्छा हुनर हो। शंभूक को क्यों काटा जाता है? क्योंकि वो नहीं चाहता कि इनके पास जो आत्मिक ज्ञान हो, जो इनके स्पिरिचुअल पैरामीटर इतने ऊंचे हों। और वो ख़त्म कैसे करता है? शिक्षा के माध्यम को, हुनर के माध्यम को, स्वराज को कैसे ख़त्म करता है? आपने देखा होगा जब बौद्ध धर्म के टुकड़े होते हैं जी। जब हीनयान बनता है या महायान बनता है, तो उसमें तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जैसे नागार्जुन आते हैं, जैसे वे ब्रह्मनिष्ठिक नेचर को इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ पे, जैसे टुकड़े होते हैं, वही जो उनका स्वभाव है आज भी हमारे ऊपर ऐसे ही इम्प्लीमेंट हो रहा है जी। और उसको समझने के लिए हमको एक बात से बहुत, मैं कहता हूँ कि दूरी बना के रखनी पड़ेगी कि जो उनकी मान्यताएं हैं, जैसे वो बुद्धिज्म को अवतारवाद में लाके आता है, ऐसे वो सिखिज्म के गुरु साहब को भी अवतारवाद में लेके आता है। वो कैसे खत्म करता है? वो उसकी जो अवतारवाद की जो ब्रह्मनिष्ठिक स्ट्रक्चर है ना, उसको समझने की और उसको तोड़ने की जरूरत है। ये 3 चीजें हैं, एक तो समय है, एक स्थान है, एक संप्रदाय है। स्वयं को कबीर साहब तोड़ के बताते हैं हमें, भक्त कबीर तोड़ते हैं। वो सवाल करते हैं, कहते हैं तू मुझसे अलग है तो तू किसी और जगह से जन्म क्यों नहीं लेता? जहां से मैं आता हूं तू उसी जगह से क्यों आ रहा है समाज में? जो तू ब्राह्मण, ब्राह्मणी जाया, आन बाट काहे नहीं आया? किसी और जगह से समाज में क्यों नहीं आते? नामदेव जी उसके स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं जी।
वो कहते हैं कि तुम एक पत्थर को भगवान कहते हो, दूसरे पत्थर पर बैठ के उसकी पूजा कहते हो। मुझे ये तो जवाब दे कि दरअसल भगवान है कौन सा, जिसकी पूजा कर रहा है या जिस पत्थर पे बैठा है? तो दोनों ही पत्थर। जी हाँ। तीसरी को भगवान भक्त रविदास जी हमारे सामने रखते हैं कि अगर हम अपनी स्वयं सूहिक चेतना को एकत्र कर देते हैं तो वह कहते हैं जे कुटुंब के ढेठ सब टोटवंत फिरे अजू बनासी आस पासा अचार सहित विप्र करे टंडौ तिन तने रविदास दासान दसा था कि जिस मेरे कबीले के लोगों को ब्राह्मण हाथ भी नहीं लगाता था कि ये अछूत हैं, मैंने इन लोगों को इतना शिक्षित कर दिया, इतना चेतन कर दिया, इनकी सामूहिक चेतना को जागृत कर दिया कि आज वो ब्राह्मण मेरे सामने झुका खड़ा है। सो तीन चीज हमारे सामने, हमारे पास संगठन हो, हाँ हमारे पास शिक्षा हो, हमारे पास हुनर हो, तो उसके उस ब्राह्मणिस्टिक स्ट्रक्चर को तोड़ा जा सकता है। वाकई देखा जाए तो आज की स्थिति आप चलिए मैं आपसे इस पर आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले सुखविंदर से आपसे मैं जानना चाहूँगा आज की स्थिति आप क्या पाते हैं? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार व्हाट्सएप है और फेसबुक है और तमाम ये जितने भी जो सोशल मीडिया ने अभी बहुत ज़्यादा बूम लिया हुआ है, बहुत सारे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, और इसके अलावा रेडियो है, टेलीविज़न है, तमाम चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चूँकि आप एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन तमाम मीडिया के आने के बाद क्या इन तमाम परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन आपको नज़र आता है? क्या आपको लगता है कि ये जो सोच है, ये जिस तरह से बांटा गया है, क्या बटे हुए लोग अब अपनी स्थिति को समझ पा रहे हैं? जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि गुलामों को अगर गुलामी का एहसास दिला दो तो वो बगावत करेगा, तो क्या इन गुलामों को उनके गुलामी का एहसास कहीं पर नज़र आता है? बहुत बढ़िया आपने पूछा। देखो मैं मीडिया के ऊपर ही रखूँगा बात अपनी कि जब मीडिया के अंदर आपने जैसे सोशल मीडिया की बात की है, सोशल मीडिया के अंदर एक जितनी 2 मिनट की 4 मिनट की चाहे वो अलग अलग जगह से बेशक वो 1 मिनट के अंदर पूरे वर्ल्ड में कवर चले जाती है, लेकिन जो हमारा समाज है खास करके भारत का, जहाँ औरतें कम घर में ज़्यादा होती हैं और जो पुरुष होते हैं वो काम पे जाते हैं। सो औरतें जो मीडिया टीवी मीडिया जब कोई एहो जे प्रोग्राम देता है, जैसे नाटक है, पिक फिल्म है, या चित्रहार है, जो एनीथिंग, उसमें क्या होता है कि जो जब इंटरवल होता है, जब ब्रेक पे जाते हैं 2 मिनट के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट लगाई जाती है। उससे ब्रेक पे जाने से पहले एक चित्र ऐसा दिखाया जाता है कि आप उसको इमोशनल सीन होता है। आप किसी भी चीज़ में देखेंगे जब वो इमोशनल होता है तो घर में औरतें होती है और वो इमोशनल हो जाती हैं। उसका एक्चुअली इफेक्ट क्या है कि जो इमोशनल होने के बाद वो जो अगली एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे वो आपको मानसिक गुलामी के ऊपर होगी। सो जब जितनी देर कोई भी इंसान है उसके मानसिक गुलामी बनी रहेगी, सो उसके ऊपर कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। मानसिक गुलामी को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये पॉलिसी को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो क्या यूथ इसकी तरफ बढ़ नहीं रहा? आपको क्या लगता है, क्योंकि यूथ इस मीडिया का बहुत इस्तेमाल कर रहा है? जी, जो यूथ है अभी काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि जो यूथ है इसमें हमारे को एक और बात को समझना पड़ेगा। जो 40-50 साल के ऊपर हो गए हैं वो उस आज से अगर 20 साल पहले चले जाएं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खास करके जो सोशल मीडिया नहीं होता था। तो अभी जो यूथ है वो 1 मिनट के अंदर गूगल पे जाके या वर्ल्ड की न्यूज़ देख लेता है। और मैं समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के, जो यूथ है वो ज़्यादा जागृत है और वो फाइंड आउट कर रहा है। वो 2 चीज़ों के दबाव के अंदर है। एक तो अपने परिवार के दबाव के अंदर है, वो देखता है कि मेरे घर वाले किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। फिर वो जब अपनी रिसर्च करता है वो दोनों चीज़ों को डिफाइन करता है। जी। जब वो यूथ डिफाइन करता है उसको लगता है यार नहीं, मेरे घर वाले गलत कह रहे हैं, और वो घर वाले के साथ नेचुरल रिश्ता होने की वजह से वो उनसे साथ जुड़ा तो होता है, लेकिन जो वो मानसिक गुलामी है उससे थोड़ा दूर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको रियलिटी का पता चल जाता है। जी। तो सचमुच अगर देखा जाए तो अब तो यूथ तर्क करने लगा है, फर्क करने लगा है। अब यूथ जो युवा है उसे इतनी आसानी से कोई बरगला नहीं सकता, इतनी आसानी से कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि अब वो बहुत बड़े मीडिया से सीधे संपर्क में है।
तो ऐसे में स्थितियां निश्चित रूप से बदल जाती हैं। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, फिर इसी विषय पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर सुखप्रीत सिंह है इस वक्त मौजूद हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से सिख इतिहास और तमाम जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनके इतिहासों को खंगाल रहे हैं और उस पर वो काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। साथ ही सुखविंदर सिंह जी हैं जो कि यूएसए से हैं और वॉइस ऑफ रेडियो वॉइस ऑफ खालसा इस रेडियो के आप सीईओ हैं और काफ़ी लंबे समय से आप इस मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप दोनों से आपके विचार जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कि आखिर समानता की राह में कहां पर रोड़े अटकाए गए हैं, समानता की इस राह में आखिर कहां कहां पर बाधाएं हैं। इस चर्चा में हमारे साथ यूएसए से हमारे बीच मौजूद हैं सुखविंदर सिंह साहब, जो कि सीईओ हैं रेडियो वॉइस ऑफ खालसा के, और साथ ही हमारे बीच हैं डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उधोग साहब, जो कि हिस्ट्री में काफ़ी काम कर रहे हैं, सिख हिस्ट्री को लेकर काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। हम इनसे चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले कि जो समझ है, आखिर ये समझ क्यों नहीं आ रही है उन लोगों में जो कि लंबे समय से सताए जा रहे हैं, जबकि संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी कम लोगों के माध्यम से भी वो कम लोगों द्वारा भी सताए जा रहे हैं और लगातार सताए जा रहे हैं। हालांकि परिस्थितियां अब बदल रही हैं। हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा जो कि अब बहुत ज़्यादा संख्या में सोशल मीडिया और तमाम मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, जानकारी से ओतप्रोत है, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा रहता है। तो क्या इस पर कोई चेंजेस, क्या इसमें कोई परिवर्तन नज़र आता है? हम सुखप्रीत सिंह, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप पाते हैं अभी वर्तमान युवाओं में, आप क्या पाते हैं? जी सुधीर जी, जो हमारे सामाजिक माध्यम है जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यूथ में, हमारी नौजवानी में एक चेतनता आ रही है। वो चेतनता जो है वो संगठित नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो चेतनता भी आपस में बंटी हुई है। मैं सभी धर्मों की बात करता हूँ, या ओबीसी की, या जितने भी हमारे मिनॉरिटीज़ हैं, चाहे बुद्ध धर्म में है, चाहे सिख धर्म में, जितनी भी आप सोशल मीडिया पर चेतनता देख रहे हैं, वो आपको ऐसे लगता है जब हम बाहर से देखते हैं कि एक सामूहिक चेतनता जागृत हो रही है, लेकिन उनके ऊपर भी एक अंतर्विरोध का प्रकोप है। उस प्रकोप की मैं आपको कई एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सिख और बुद्ध धर्म में एक समानता है जी, वो समानता है संघ की जी। आप उसे संघ कहते हैं, हम उसे खालसा पंथ कहते हैं। जो संघ के और खालसा पंथ के दरवाजे हैं वो उन लोगों के लिए खुलते हैं जिनको ब्राह्मण समाज नकार चुका है जी, जिनको वो अपने पास नहीं बैठाना चाहता। सो वही लोग जब बुद्ध के अंदर आते हैं, संघ के अंदर आते हैं, तो ब्राह्मण को ये भय मालूम होता है कि अब शायद मेरा साम्राज्य जो जातिवाद के ऊपर टिका वो खत्म होगा, तो वो भी उसके साथ ही एंटर करता है उसी संघ में, और उसी संघ में भी वो अपने ब्राह्मणवाद के उच्चतम होने के अपने अहंकार को छोड़ता नहीं है जी। ऐसे वो सिख पंथ में भी आता है, चाहे कि जब जरूरत पड़ती है तो गुरु साहबान तो कहते हैं कि जिनकी जात पात कुल माही सरदारी न पई कदाही, तिन्ही को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। लेकिन जब कभी सर देने की जरूरत पड़ती है तो वो ब्राह्मण भागता है, वो कहता ना ना काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी कद कबू ना पकड़ी। वो बोलता कि नहीं, मैं तो शस्त्र नहीं उठा सकता। लेकिन वो तोड़ता कैसे? ऐसे ही अगर हमारा आज का जो नौजवान वर्ग है, अगर समझ जाए कि ब्राह्मणवाद की नीति क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, देखो इस पर कोई शक नहीं है। जब हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो ब्राह्मणवाद दो चीज़ों को तोड़ता है। किसी भी मिनॉरिटीज के दो स्ट्रक्चर होते हैं कि इंटरनल एक और एक्सटर्नल। जब वो एक्सटर्नल को तोड़ता है तो उसके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, जो शस्त्र है, वो है चाणक्य नीति। वो करता है धनिक शत्रु राजा नदी वैद अस्त पंचम पंचम यतर न विदते ततर दिवसवसेतम, कि जिस कौमियत के स्ट्रक्चर को तोड़ना है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, उसकी 5 चीज़ें छीन लो। उसके पास अच्छा पानी ना हो, सेहत सहूलत ना हो, इंसाफ ना हो, विद्युत सहूलत ना हो, और उसको कभी भी फौज में उतनी ज़्यादा गिनती में भर्ती ना किया जाए वे कि वो बगावत करके किसी भी साम्राज्य का नुकसान कर सके। ये 5 चीज़ें हैं, इनको अप्लाई किया जाता है, आज भी की जा रही हैं।
वो दूसरा जो इंटरनल अटैक है उसका, जी, जो उसका अंतरीव हमला है, वो कैसे हमलावर होता है। वो कहता है मात शत्रु पिता वैरी यैन पालिक ना पठित ना शोभते सभा मदते हंस मदते बको यथा। वो हमारे धार्मिक जो कह सकते धार्मिक संस्थाएं हैं या धार्मिक संस्थान है, धर्म के केंद्र हैं, वो उनसे हमला करता है। मैं आपको एक सिमिलर हमले के अटैक की बात बताता हूँ जी। हिंदू धर्म के जितने भी कह सकते हैं कि अलग अलग संप्रदाय है, उनकी एक बात कॉमन है। वो बात ये कॉमन है कि चाहे वो वैश्य है, चाहे वो साकत है, चाहे वो अद्वैतवादी है, चाहे द्वैतवादी है, मूर्ति पूजा करता है या नहीं करता, वो ब्रह्म को मानता है या ब्रह्मा को मानता है, एक चीज कॉमन है कि वो हर चीज का श्री गणेश करता है। हर वक्त से काम से पहले, किसी भी शुभ कार्य से पहले वो गणेश पूजा करता है। लेकिन गणेश का जो स्ट्रक्चर है, उसका जब हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर आप देखते हैं, इतिहास में जब उसको मूर्तिमान देखते हैं, तो वो किसी भी तरह से वैज्ञानिक नहीं लगता जी। लेकिन जो बुद्ध धर्म की बातें हैं वो आपको सभी विज्ञान के और आज की जनसाधारण की समस्याओं के नज़दीक नजर आती हैं। तो अक्सर मैंने बाहर देखा था विदेशों में, पहले जहाँ पे कभी बुद्ध की मूर्ति थी तो केवल इसके लिए कि उनका पर्यावरण के साथ, पशु पक्षी के साथ कितना प्यार था, कहीं पे मोर खड़ा होता था, कहीं पे हाथी खड़ा होता था। आज अगर आप विदेशों में जाके देखें, आप थाईलैंड जाएं, तो वो बुद्ध की मूर्ति के आगे एक हाथी नहीं है, गणेश बैठा है। अच्छा। वो कौन बैठा रहा है? वो वही ब्राह्मण है जो बुद्ध धर्म को खत्म करने के लिए फिर उसी द्वार से प्रवेश कर रहा है जी। अच्छा, सिख धर्म एक बात पर अपना मानसिकता केंद्रित करता है। वो कहता है मैं ना प्रथमे गणेश मनाऊं, मैं ना प्रथमे कृष्ण विष्णु कबू मनाता हूँ, मैं ना गणेश प्रथम मनाऊं, मैं प्रथम पहले मैं गणेश की पूजा नहीं करता। लेकिन जब उसको ये पता लगता है कि गुरुद्वारा है जो मंदिर नहीं है, अगर गुरुद्वारे में मूर्ति होती, उसने बुद्ध की मूर्ति के सामने गणेश की मूर्ति रखती, लेकिन उसके सामने समस्या है कि गुरुद्वारे में मूर्ति नहीं है, लेकिन वो गणेश को रखना चाहता है। जो सिख गुरु साहबान है वो उसकी गणेश पूजा के वो सारे पक्ष को तोड़ के रख देते हैं। वो कहते हैं कि हम गणेश पूजा नहीं करेंगे। सिखों में है कि जब भी किसी भी कार्य को आरंभ करना है तो हम आनंद साहिब पढ़ते हैं, आनंद ब्या मेरी माए सतगुरु में पाया, हम गणेश की पूजा नहीं करते। तो वो हमारे स्थान पे अटैक नहीं करता, वो हमारे स्क्रिप्चर पे करता है। दो चीजें, स्ट्रक्चर और स्क्रिप्चर। अटैक सेम है, सिख को भी समझना पड़ेगा, बुद्धिज्म को भी समझना पड़ेगा। बुद्धिज्म के स्ट्रक्चर पे अटैक होता है कि वो बुद्ध की मूर्ति के आगे गणेश की मूर्ति टिका देता है। सिख के स्क्रिप्चर में अटैक होता है कि वो ये कहता है कि जो आनंद जी है ना, वो तीसरे गुरु साहबान के पोतरे थे और गणेश का अवतार थे, आनंद जी गणेश ही हैं। वो ऐसे अटैक करता है। सो जब तक हम स्ट्रक्चर और स्क्रिप्चर पर हो रहे अटैक को नहीं समझते, जो संस्था में होता है और जो हमारे साहित्य में होता है, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, हम इस ब्राह्मणवाद की जो कड़ी है इसको तोड़ नहीं पाएंगे। यूथ को इसको समझना बहुत जरूरी है कि हमें बांट के क्यों रखता है जी। वाकई अगर इसको तर्क के साथ समझेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी। वैसे देखा जाए तो तमाम दूसरे देशों में जिस तरह से बुद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है या वहाँ पर जिस तरह से उसका पालन होता है, भारत में थोड़ा सा भिन्नता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो पुराने बौद्ध हैं, ठीक है वो अलग है, लेकिन जिन्होंने बाबा साहब के माध्यम से बुद्ध धर्म को जाना है, उन्होंने बाबा साहब की उन 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बुद्ध धर्म को माना है, जिसमें वो इन तमाम पाखंडों, तमाम विश्वासों और अंधविश्वासों से दूर कर देते हैं, तमाम इन देवी देवताओं से उसे दूर करते हैं, तब कहीं जाकर ये बुद्ध धर्म का ये शुद्ध रूप हम यहाँ पर पाते हैं। बहरहाल फिर से हम विषय पर आए। विषय हमारा यही है कि आखिर इन धर्मों में या इन धर्मों में या इन लोगों में ये समानता का तत्व क्यों नहीं आता है, क्यों नज़र नहीं आता। आज भी वो उसी तरह से, चाहे हम अगर देखते हैं तो किसी भी धर्म में या किसी भी विश्वास के साथ वो घुसकर वहाँ पर भी असमानताएं पैदा करते हुए वहाँ पर भी तोड़ना वहाँ पर शुरू कर, जैसा आपने बताया कि तोड़ दिया जाता है। और ये असमानता की स्थितियाँ हर जगह पर लगातार लाई जाती हैं। आपको क्या लगता है कि इस स्थिति को खत्म करने के लिए किस प्रकार के प्रयासों की अब आवश्यकता है? क्योंकि अब तो बहुत सा कुछ साधन है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अब क्या लगता है कि किस तरह से हम इन स्थितियों को खत्म कर सकते हैं? क्या कहेंगे इस पर? देखिए सुधीर, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जितनी भी इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रही जाती हैं ना जी, वो कहीं ना कहीं आपस में भिन्न भेद रखती हैं जी।
जब बहुत सारी जातियां किसी एक लक्ष्य के लिए लड़ रही होती है ना, तो उनमें बहुत बड़ी जरूरत होती है CMP, जिसे हम कहते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। जी। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसमें अगर हम अपने अंतर विरोध के मुद्दे बाहर रख दें और केवल एक लक्ष्य लेकर कि हमने एक उस स्वर्ण जाति के खिलाफ इस संघर्ष को शुरू करना है, जो स्वर्ण जाति हम सबको आपस में बांटकर तोड़ना चाहती है, हमें गुलाम बना के हमारे ऊपर काबिज होना चाहती है। तो उसके लिए मैं नहीं सोचता कि अगर हम थोड़ा थोड़ा, जब भी हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं ना, कम से कम जितने हमारे साझे मुद्दे हैं उन पर सहमति हो जाए, तो उसके लिए एक त्याग की जरूरत होती है। अगर हम सभी समक्ष जाती हैं थोड़ा थोड़ा त्याग करके एक मुद्दे पर केंद्रित हो जाए ना, कि हमने ब्रह्म समाज के बनाए हुए देवतावाद को नहीं मानना, हमने जातिवाद को नहीं मानना, हमने अपनी जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें जातिवाद को दूर करना है, और हमने अपनी जाति के लोगों की मदद करनी है, और एक ऐसा सामूहिक या संगठन रूप पैदा करना है जो इसको चुनौती दे सके। तो मेरे ख्याल से अगर हम समक्ष जाती हैं, चाहे बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, इस्लाम भी आज बहुत दुखी है, जितने भी और भी छोटे छोटे, अगर हम बड़े धर्मों की बात ना करें तो जो छोटे छोटे ट्राइब्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी ही कह सकते हैं कि बड़ी दशा, जो बुरी दशा उससे गुजर रहे हैं। तो उनके साथ भी संपर्क स्थापित करना पड़ेगा, उन लोगों को साथ लेना पड़ेगा, और सभी को साथ लेकर एक मिनिमम प्रोग्राम तो हमें उलीकना ही पड़ेगा कि अगर इस देश की सभी कम गिनती जनजातियों को खुशी से रहना है, अच्छी तरह रहना है, तो इस राष्ट्रवाद के ऊपर से जो ब्राह्मणिस्टिक नेचर है, जो ब्राह्मणवादी स्वभाव है, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हमारा जितनी भी हम जनजातियाँ कहते हैं कि हम अल्प हैं, कम गिनती हैं, जो मिनॉरिटीज़ हैं, हमारा आपस के साथ कोई वैर विरोध नहीं होना चाहिए। और हमारा, मैं तो सोचता हूँ कि हिंदू धर्म के साथ, चाहे मैं हिंदू को धर्म नहीं मानता, मानताओं का संग्रह है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर उनको एक धर्म भी मानते तो हमारा उनके साथ भी कोई वैर विरोध नहीं है, बशर्ते वो अपने ऊंचे होने का ये अहंकार त्याग के हमारे साथ आए, हमारे साथ चले कि मैं भी उसी भगवान का बनाया हुआ हूँ, जिसकी बात गुरु ग्रंथ साहब में की जाती है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। अगर वो भी अपने आप को इस ब्रह्म की औलाद मान के हमारे साथ एक संघर्ष में शामिल है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या वो अपनी उच्चता का, अपनी जाति का अहंकार छोड़ के हमारे पास आता है? अगर वो नहीं आ रहा तो कम से कम हम जो उसकी उच्चता के इस जाति अहंकार का शिकार हो रहे लोग हैं, हम तो अपनी छोटे छोटे जो अंतर विरोध है उनको छोड़ के इकट्ठे हो जाए, तो जो कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित निश्चित, वाकई देखा जाए तो ये सारे लोग वही है जो भारत के मूल निवासी रहे हैं, पहले से भारत में रह रहे हैं। हालांकि जब यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुआ है, तमाम अलग अलग संस्कृतियों का यहाँ पर आक्रमण हुआ है, उन संस्कृतियों के माध्यम से इन्हें बदला गया है। दरअसल ये वही लोग हैं जो एक खून के, एक ही देश के लोग हैं, जो एक समान एक तरह से यहाँ पर राज्य में रहा करते थे, बहुत शांति से, बहुत अच्छी तरह रहा करते थे। डेमोक्रेसी यहाँ पर रही है बहुत पहले, लेकिन बाद में बाहर से जो आक्रमणकारी रहे हैं उन्होंने यहाँ आकर इन लोगों को बांट दिया, और आज भी ये राज उसी तरह से चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि चूंकि सारे एक ही हैं, धर्मों से अलग हैं, तो इसे आसान है इन्हें एक सूत्र में जोड़ना? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सुधीर, सभी को एक सूत्र में जोड़ा जा सकता है। और मैं सोचता हूँ जब हम अपने इतिहास की बात करते हैं ना, तो अगर हम इतिहास में जो कुछ हुआ है अगर हम उसको एनालाइज कर लें, हम उसका अध्ययन कर लें, तो वो कहते हैं ना कि उसने मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, आयुष जूत पशेमा का पशेमा होना। तो अगर हम अपने यूथ को, अगर हम अपने नौजवान को उसका इतिहास बता दें, हम ये बता दें कि हम लोग तो इस देश के लिए लड़े, जितनी भी जनजातियाँ थी, जितनी भी मिनॉरिटीज़ थी, वो तो हमेशा से ही इस देश के लिए, इस देश में कहते हैं कि एकता के लिए, शांति के लिए वो तो अपना आपा कुर्बान करते रहे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से लेकर जितने ब्रिटिश थे उनको हिंदुस्तान में बुलाने वाला कौन था? महमूद गजनवी को इन मंदिरों के खजाने का पता देने वाला कौन था? बिल्कुल। कासिम को बुलाने वाला कौन था? मोहम्मद गोरी को बुलाने वाला कौन था? अंग्रेजों ने किसके साथ समझौते किए? मंदिरों का कैसे पैसा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता रहा? अगर ये सब जो कुछ हमारे इतिहास में हुआ, कैसे, मैं तो कहता हूँ स्पष्ट रूप में कि ब्राह्मण ने इस देश से हर जगह पर, हर स्थान पर, हर समय पर गद्दारी की है, और उस गद्दारी को सामने लाना चाहिए। बिल्कुल। और उसका जो कह सकते हैं, जो उसका गद्दार होने का चरित्र है, जब तक हम वो नहीं लोगों के सामने लाएंगे, वो इस हिंदुत्व को, इस ब्राह्मणवाद को राष्ट्रवादी समझता रहेगा। और हमारे यूथ को जरूरत है, और मैं फिर बात
वहीं पे आके रुक जाती है शिक्षा की। जी हाँ, हमको शिक्षित होना पड़ेगा। निश्चित रूप से जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे इतिहास का पता नहीं चलेगा, हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे ट्राइब्स ने, हमारे बड़ों ने, जहाँ हमारे महापुरुषों ने कितना कुछ किया है इस धरती के लिए और किस तरह गद्दारी करके उजाड़ा है ब्राह्मण ने इस धरती को। निश्चित रूप से। और बाबा साहब ने ये बात कही है कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास बना भी नहीं सकता। बिल्कुल जी। तो इतिहास जानना भी अब जरूरी है और इन माध्यमों से हम इतिहास लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। सुखविंदर साहब, आप किस तरह से इस इतिहास को तमाम जनता तक, तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं? रेडियो के माध्यम से हमारी जनता, हमारे लोग इस बात को जानना चाहेंगे, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से भी हम ये काम कर रहे हैं और लॉर्ड बुद्धा टीवी के दर्शक निश्चित रूप से उस रेडियो से भी जुड़ना चाहेंगे जिस रेडियो ने पूरे देश में, कई देशों में काम किया है इस समानता को लाने के लिए। देखो सुधीर जी, पे जो इतिहास की बात है, इतिहास जितनी देर ब्रॉडकास्ट नहीं होएगा, लोगों तक नहीं जाएगा, जितने हमारे भाई बहन हैं वो जागृत नहीं होंगे। सो एक इसमें बहुत बड़ी जो समझने वाली बात है कि जिसकी आइडियोलॉजी बड़े पुरखों से नहीं मिलती, वो जो मीडिया मार्केट में काम कर रहा है, वो आपका इतिहास क्यों दिखाएगा? बिल्कुल। सो जो इसलिए हम जो मिनॉरिटीज़ ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं जो उन चीज़ों का शिकार हैं, जो कि मनुष्यता के ऊपर समानता नहीं होने देते, उनको अपना मीडिया पैदा करना चाहिए और अपना मीडिया जो है उसकी जो काम कर रहा है ऑलरेडी उसकी सपोर्ट करना मांगता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इतिहास है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगली आपने बात पूछी है कि हम कैसे काम करते हैं रेडियो के ऊपर इतिहास के नज़रिए में। हमारी ये कोशिश है कि जो वर्ल्ड लेवल में स्कॉलर हैं, डज मैटर है कि वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो इक्वलिटी, बराबरता, समानता है उसके ऊपर जिसकी ज़्यादा पकड़ है वो हम अपने चैनल पे लेके आएँ, ताकि लोगों को ये पता लगे भाई जो हम शिकार हैं, अकेले कोई एक मिनॉरिटी शिकार नहीं है उस आइडियोलॉजी की, और अलग अलग जो है वो उस आइडियोलॉजी के शिकार हो चुके हैं, ताकि जो अलग अलग स्कॉलर है, अलग अलग धर्मों के स्कॉलर हैं, वो ये बात जब आके मीडिया के ऊपर बताएंगे तो वो लोगों तक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन जाएगी। और रेडियो वॉइस ऑफ खालसा इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है, क्योंकि जब हमारे में सिख कौम में भी और बाकी धर्मों में भी मैंने देखा है कि अपना इतिहास हम नहीं बोलते। जब सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, हम बेकार की जो चीज़ें हैं वो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। मैंने रोटी इतने बजे खाई है, मैंने हमारी बुआ में गए थे, हम वहाँ गए थे, ऐसे किया था। जो खास करके हमारी बीबियाँ हैं वो निकी निकी बातें उस पर शेयर करती हैं, लेकिन जो अच्छी बात है वो शेयर नहीं करती। सो मीडिया का मैं बार बार कहता हूँ बहुत बड़ा योगदान है अगर वो सही तरीके से काम करें। बिल्कुल, अगर वो सही तरीके से काम करे, ये आपने कहा है, वाकई देखा जाए तो सही तरीके से काम करने की अब ज़रूरत है। और चलते चलते मैं डॉक्टर साहब एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से एक नया रास्ता, एक नई पहल की जा सकती है इस क्षेत्र में? देखिए सुधीर, शायद आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, एक बार बुद्ध ने अनंत से एक सवाल के जवाब में एक बात कही थी जी। वो बोली थी कि सितार की तारें इतनी भी ढीली ना रखो कि संगीत पैदा ना हो, और इतनी भी ना कसो कि वो टूट ही जाए फिर भी संगीत पैदा नहीं होगा। सो ना तो हम किसी पर आक्रमण करते हैं और हमें इस नीति पर चलना चढ़ेगा कि हम आक्रमण बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। सिख गुरु साहबान इसको ऐसे प्रेजेंट कहते हैं, जे जीवे पत लथी जाए सब हराम चेता किश खाए। ठीक है, हम पर जुल्म हुए हैं, ठीक उन्होंने किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बर्दाश्त की भी हद होती है। और हमको ये संदेश इस टीवी के माध्यम से लोगों तक, जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो बुद्धिज़्म है, चाहे वो सिखिज़्म है, चाहे और हमारे वो ट्राइब्स जो जंगलों में हैं, जहाँ अलग अलग कबीलों में रह रहे हैं, गाँवों में रह रहे हैं, भुखमरी का शिकार है, हम सबको ये संदेश देना पड़ेगा कि आप एकत्र हो जाओ। अगर आप एकत्र हो जाएंगे ना, अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, एक कारवा बन जाएगा जो उसको बहा के ले जाएगा। सो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि चिंतित होने की जरूरत नहीं है, एक चेतना को जागृत करने की जरूरत है। वही चेतना है जो ये कहती है कि ना तो हम डरते हैं और ना किसी को डराते हैं। पै काहू को देत न पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ना डरते हैं ना किसी को डराते हैं। जब तक ये भावना हमें नहीं आती, और ये भावना तब आएगी जब हम
सामूहिक रूप पर संगठित होकर उस एक अपने लक्ष्य को पाने के लिए जूझने का प्रयत्न या प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही सुखविंदर सिंह, आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते हमारे दर्शकों से एक संदेश के रूप में? देखो भाई साहब, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हम पीड़ित हैं उस आइडियोलॉजी से जो हमारे को भाई को तोड़ना चाहती है, हम अपना मीडिया पैदा करें और मीडिया के ऊपर जितने लोग काम करते हैं उसको सर्वाइव करने के लिए उनकी सपोर्ट करें, एडवर्टाइजमेंट दें, बिजनेस दें, ताकि जो हमारे बड़े बुजुर्गों का इतिहास है वो डिलीवर करने में उनको आसानी आए। और हम अपनी बात, मैं बार बार कहता हूं कि जो हमारी बात है वो दूसरा क्यों करेगा। अगर अपनी बात हमने कहीं तक पहचानी है तो हमारे को अपना ही मीडिया खड़ा करना पड़ेगा, तो हमारी बात जो है डिलीवर हो सकती है निश्चित रूप से। और इस मीडिया के रूप में आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। लगातार ये प्रयास है कि लोगों तक सच्चा इतिहास, सही इतिहास, वास्तविक बातें, भारत की सच्ची बातें। सुधीर, आपको 1 मिनट रोक रहा हूँ, आपकी बात को काट रहा हूँ। एक नजीरियन कोटेशन है, वो बड़ी प्यारी लगती है, मैं सोचता हूँ कि वो दर्शकों के साथ साझी कर दी जाए। जी बोले। अनटिल द लायन हैव नो हिस्टोरियन, द हिस्ट्री ऑफ हंटेड ग्लोरीफाई का हंटर। अगर शेर अपना इतिहास खुद नहीं रचेगा तो शिकारी कभी भी नहीं बताएगा कि मैंने चालाकी के साथ इसको मारा, वो बोलेगा बहादुरी के साथ मारा। बिल्कुल बिल्कुल। अपना इतिहास खुद ही पैदा करना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम अपने इतिहास को जाने समझें और निश्चित रूप से तभी हम अपना वास्तविक इतिहास बना पाएंगे और भविष्य को भी संवार पाएंगे। और इस भविष्य या सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ना है तो इन तमाम बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। यही प्रयास आपका है, यही प्रयास हमारा है। आप दोनों यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आप दोनों को और तमाम दर्शकों को जय भीम।